देश की सबसे चर्चित निठारी कांड में कोर्ट के एक फैसले ने 19 लोगों के कत्ल के कातिल की तलाश फिर से खड़ी कर दी है। नोएडा में 19 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों के चिराग तो 17 साल पहले बुझ गए थे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने उनके इंसाफ मिलने की उम्मीद को भी खत्म कर दिया। हम बात कर रहे हैं नोएडा के निठारी कांड की, जिससे साल 2006 में पूरे देश और दुनिया को हिला कर रख दिया था। ये तस्वीरें उसी घर की हैं। नोएडा सेक्टर 31 के कोठी नंबर D5 के पीछे वाले नाले के हिस्से से 1.5 दर्जन से ज्यादा नरमुंड और हड्डियां बरामद हुई थी। ये सभी कंकाल एक युवती समेत 18 बच्चों के थे। इस समय मैं मौजूद हूँ निठारी की उसी D5 कोठी के बाहर, जहाँ पर करीब 19 लोगों की हत्या कर उनको जो है उनके जो नरकंकाल है इसी कोठी के बिल्कुल जो एक पीछे नाला है वहाँ पर मिले थे। ये आज की जो स्थिति है D5 की, ये बहुत जटिल हो गई है, क्योंकि इसमें और पेड़, घास और फूस और ये सब सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पर पैदा हो गई हैं। लेकिन ये है कि ये कोठी आज भी उतनी ही भयावह है जितना कि 17 साल पहले थी, जब यहाँ के लोगों को पता चला था कि इस कोठी में बच्चों जो गायब हो रहे थे उनकी हत्या करके इस कोठी के अंदर ही डाल दिया जा रहा है। तो तब से इस कोठी से लोग डरने लगे थे। आज भी ये कोठी जो है वो डरावनी लग रही है, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल एकदम खंडहर बन गई है। लेकिन 17 साल बाद जो है 17 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद इस कोठी के जो मालिक हैं मुनेंद्र सिंह पंढेर, उनको जो है इस करीब 19 लोगों की हत्या, बलात्कार और अपहरण के मामले में जो आरोप लगे थे उसमें बरी कर दिया गया है। पीड़ित परिवार आज ने करीब लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन इंसाफ के नाम पर पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो जहां 17 साल पहले खड़े हुए थे आज भी वो वहीं खड़े हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल एक कोर्ट के आदेश के बाद इस कोठी के मालिक जो मुनेंद्र सिंह पंढेर हैं उनको रिहा कर दिया गया है। वहीं सुरेंद्र कोहली फ़िलहाल जेल में है। लेकिन बहुत सारी तफ्तीश इसी कोठी से हुई थी कि जब यहाँ पर लगातार लोगों को सूचना मिल रही थी कि जो यहाँ इलाके के जो बच्चे हैं वो गायब हो रहे थे, और गायब होने के बाद में उनका अता पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन एक पुलिस तफ्तीश में पता चला कि इस कोठी के जो मालिक हैं मुनेंद्र सिंह पंढेर और उनके जो नौकर हैं सुरेंद्र कोहली, उनके ऊपर जो है वो इस मामले में उन बच्चों के हत्या के और रेप के और अपहरण के मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन वो आज दोनों जो परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार हैं जिनके बच्चे गायब हुए थे, उनके कातिल का अभी कोई एक देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि उनका जो कत्ल है वो किसने किया, अभी भी पुलिस और CBI की जांच में ये पता नहीं चल पाया है। यानी कि 17 साल की लंबी तफ्तीश कोर्ट के बाद भी उन जो बच्चे गायब हुए थे, जिनमें FIR लिखी हुई 19 परिवार के जो बच्चे थे, उनका हत्यारा कौन। दिल दहला देने वाली तस्वीर 2006 की उस वक्त की है जब नोएडा की कोठी नंबर D5 के नाले और अंदर के गटर से 19 नरमुंड निकाले जा रहे थे। नोएडा पुलिस ने कोठी के मालिक मुनेंद्र सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को 18 बच्चों समेत एक युवती के कत्ल, अपहरण और बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 17 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को बरी कर दिया। मुनेंद्र सिंह पंढेर के ऊपर 6 मुकदमे चलाए जा रहे थे, जिनमें से 3 मुकदमे लोअर कोर्ट में ही खारिज हो गए थे और 3 मुकदमों में मुनेंद्र सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आरोपी पक्ष में इस सजा को उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां पर सबूत के अभाव में मुनेंद्र सिंह पंढेर को जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं सुरेंद्र कोहली को भी बरी कर दिया गया, लेकिन कोहली अभी भी बाकी मामलों में ट्रायल पर जेल में है। ज्योति के पिता हैं जब्बूलाल जी, आप मौके पे वहाँ पर मौजूद थे जिस दिन आपको पता चला कि आपकी बेटी की जो लाश है वो वहाँ पर जो है वो मतलब बेटी जो पंढेर की जो कोठी है D5, वहाँ से उस दिन से जो पहले दिन कड़ी खुली थी, तो आपको क्या देखा, क्या लगा वहाँ पर? पहले दिन कड़ी खुली नहीं थी, हमने खोली थी। पुलिस ने तो सब दे लेके वो अंदर पंढेर, और वो रात भर उनका देना लेना चला है। पंढेर और कोहली और पुलिस वालों को पैसे देने लेने चक्कर में रहे। रात पुलिस आई थी, कोहली को लाई थी कपड़े और चप्पल ले गई हिंदलाल बेटी को, ये ताकि उसने वहीं कोर्ट थाने में उसने कबूल किया सारे मर्डर हमने ही किए हैं। थाने में भी
तब पुलिस लेना देने में लेकिन कोर्ट में उसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाया। कोर्ट ने कहा, कोहली ने कहा कि ये कन्फेक्शन जो है, ये मेरा कबूलनामा, ये पुलिस कस्टडी में है, और उसी की बिना पे जो कोर्ट है उसने जो है उसको राहत दे दी है। तो जब आप कोठी के अंदर घुसे थे या आपके परिवार के लोग घुसे थे, तो आपने पहले फुर्सत में क्या देखा था? पहले नंबर जब वहाँ देखा पुलिस नहीं आई है 10 बजे तक, तब हम मिश्रा जी को, एक प्रधान थे हमारे यही ब्लॉक के, ए ब्लॉक के, मिश्रा जी को लेके और 4 लोग गए वहाँ। ढोड़ खखोड़ की 3 सिर निकालने के बाद ताज़ा जो बॉडी मिली थी उसमें आंखें निकली हुई थी, सर था। और ये सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा? हम नहीं निकाला, पुलिस ने नहीं निकाला कुछ, ताकि पुलिस हमारा नाम ही नहीं लिया या केस किसने खोला है नहीं। पुलिस वाले अपने बच्चों की कसम खाएं, कहते हैं हाँ हमने केस खोला है। पुलिस वाले सब थाने में बैठे थे, कोई नहीं देखा है। हमने 3 केस खोलने के बाद हम राठौर साहब को फ़ोन किया, एसएसपी साहब को, तब पुलिस आई है। इस इनका सब देना लेना हो रहा था। पंडेर और कोहली को रात से ही थाने में बैठा रखा था, समझे। जिस टाइम यहाँ छापा खुदाई हुई है, शुरू हुई, कोठी में घुसे, कम से कम 3 बोरे 4 से नोट निकले। उसका पूरा बेड, अलमारियाँ सब नोटों से भरी हुई थी। वो पुलिस ने सब पैक किए। कोर्ट ने पुलिस और सीबीआई को फटकार लगाते हुए ये कहा था कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, और जब इस मामले में मानव अंग तस्करी का मामला सामने आया था तो इस पर जांच क्यों नहीं की गई। नोएडा पुलिस के साथ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी कातिल तक पहुंचने में सफल हो गई। हमारे साथ में ज्योति एक बच्ची थी जो कि अपने घर से पीको कराने एक टेलर की दुकान पे गई थी, लेकिन फिर वो कभी नहीं लौटी। आज दुर्गा नवमी है। बेटियां की क्या महत्व होता है इस पर सब जानते हैं, और इस पर बातचीत करने के लिए आज जो ज्योति हैं उसकी माँ हमारे साथ में हैं। मैडम, ये बताइए कि आज 17 साल बाद एक फ़ैसला आया है जिसके ऊपर कत्ल का आरोप लगा था, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कोर्ट ने तो उसको बरी नहीं करनी चाहिए थी, उससे तो फांसी लगानी चाहिए थी। जितने हैं सबूत सारे पुलिस को दिए हैं, अब पुलिस ने सीबीआई को दिया। अब सीबीआई क्या किया और क्या पुलिस किया है तो क्या कहते, तो अंधी कानून है। गाजियाबाद कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, सुमरी कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, इलाहाबाद ने कोर्ट ने छोड़ दिया। तो इंसाफ़ी हुई ना। 17 साल से लड़ रहे हैं, हमारे पास घर द्वार सारा बेच के हमने लगा दिया, लड़ाई लड़ी और हमको इंसाफ नहीं मिला। योगी से, मोदी से हमारी यही गुहार है कि इसको फांसी जल्दी की फांसी की सज़ा ज़रूर दिलाएं। आपको याद तो बेटी आती होगी? हाँ, ज़रूर याद आती है। दुर्गा अष्टमी के यहाँ हमारे बच्चे कहते मम्मी उनके घर से पूरी खा के आ जा रही हूँ, वो आंटी बुलाए हैं उनके घर से खा के आ जा रही हूँ, ऐसे ऐसे जाती थी। आवाज़ नहीं है तो डर में नहीं है तो डर में लगता है कि मेरी बच्ची आज को होती तो दुर्गा पूजा आज रहती। उसके इंसाफ के लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करें। बस योगी मोदी से यही गुहार है कि इसको कड़ी कड़ी फांसी दे, इसकी जांच जरूर कराएं दोबारा। हाँ, बिल्कुल। जो परिवार है, परिवार बेहद गमगीन है, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद जो 17 साल का इंतज़ार परिवार को था कि इसमें कोई ना कोई ज़रूर दोषी होगा, कोई ना कोई हमारे बेटों का हत्यारा होगा जिसको सज़ा मिलेगी, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगे थे वो अब बरी हो गए हैं। कहीं ना कहीं सीबीआई और पुलिस की तफ्तीश में चूक रह गई, जिसका फ़ायदा जो है वो मुलजिम को मिल गया। यही आरोप जो है वो परिवार वाले लगा रहे हैं। निठारी हत्याकांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर जेल से बाहर आ गए हैं और खुली फिजाओं में सांस ले रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे मरे हैं वे बिलख बिलख कर रो रहे हैं और उनके पास कोई चारा नहीं है कि वे अपने बच्चों के गुनाहगारों को सजा दिला सके। अदालत ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच बेहद खराब थी और जांच की मौलिक प्रक्रिया को दूर रखा गया। अच्छा, ये बताइए कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसने पूरे केस को एक नई दिशा दे दी है। अब आप इस जो हाई कोर्ट का फैसला है इसको आप चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, चाहे अब कुछ भी हो हम भागेंगे सुप्रीम कोर्ट तक और यही कहेंगे हकीकत में जो ये मीडिया दिखा रही थी
ये क्या झूठ था। आप लोग उस टाइम चैनल वालों को क्यों नहीं रोका? ये ईंट पत्थर लकड़ियां दिखा रहे थे तो आपको सख्ताई करनी चाहिए थी। ये क्यों ऐसा कर रहे हो? तब हाथ पैर दिख रहे थे, सिर दिख रहे थे, आवाज़ कुछ नहीं दिख रहा है, सब पुरपा खा। अरे वो नहीं था तो वो बताए कौन था? आस पड़ोस थे वाले थे तो वो पंडित बताएगा। वो बताए, वो क्यों नहीं कबूल? वो अगर नहीं है तो बता दे हम नहीं हैं, पड़ोसी होंगे कोई, उसको बताना चाहिए ना। हम तो उसके घर से बरामद किया। 5 सिर तो उसके गटर में मिले, ये डायरेक्ट वाली है एक जगह, 3 एक जगह, और बाकी 96 सिर पीछे गैलरी में मिले, हाथ पैर नाले में मिले। लेकिन ये अस्तर इतना ये नहीं कहीं मिला। हड्डी सीने की एक टुकड़ा भी नहीं मिली, छानबीन इतनी छनाई हुई है, सीने की हड्डी कोई नहीं मिली। आप अब इस फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी क्योंकि सबूतों के आधार पर चलता है, तो अभी सीबीआई को और पुलिस को फटकार लगाई है कि उन्होंने कोई सबूत ही पेश नहीं करे। तो ये वो सब दाब रखे होंगे पैसे खा के। सीबीआई और पुलिस ने पूरा दाब रखे। जब इनकी फिर जांच की जाए तब होगा। D5 कोठी के बाहर से मिले 19 नरमुंडों में से एक नरमुंड ज्योति का भी था। उसकी उम्र 2006 में केवल 10 साल और उसके कत्ल को 17 साल बीत गए, यानी कि अब उसकी उम्र 27 साल होती। ज्योति के माता पिता ज्योति की यादों को भुला नहीं पा रहे हैं और माता पिता ने 17 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है। बाकी परिवार का भी कमोबेश यही हाल है। लेकिन अब वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सभी पीड़ित परिवार की माली हालत बहुत खस्ता है। इसके लिए नोएडा के एक समाज सेवी ने अदालती खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी ली है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई इन गरीब परिवारों को इंसाफ नहीं दिला पाई। यूपी पुलिस और सीबीआई से कहां चूक हुई तो सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर बरी हो गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अपने फैसले में कहा गया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों का आरोप साबित करने में नाकाम रहा। जांच खराब तरीके से की गई। सबूत इकट्ठा करने के बुनियादी नियमों का भी उल्लंघन किया गया। अंग व्यापार के एंगल से जांच नहीं की गई। पूरा मामला सुरेंद्र कोहली के कबूलनामे पर आधारित है, जिसे सुरेंद्र कोहली ने कोर्ट में इनकार कर दिया। यही वजह है कि 17 साल बाद भी सवाल जस का तस है कि इन 19 लोगों के कातिल कौन है। इसी का जवाब मांगने अब पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जाएगा।